हेलो स्टूडेंट्स। आपका जितने भी क्वेश्चन था केमिस्ट्री का अभी जो फिलहाल में एग्जाम हुआ है, तो चलिए हम आपको एक एक सोल्यूशन बताते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि बिलियन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो ये समझते हैं कि बिलियन का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन के आपके पास जो दिया है, मेरे पास जो सेट मिला है वही बता रहे हैं। देखिए, बिलियन क्या है? तो बिलियन का मतलब क्या होता है, एक चीज को समझिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, बिलियन क्या होती है? दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? बिलियन कहते हैं। क्या बोले? दो या दो से अधिक, दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक शुद्ध, शुद्ध समांगी, शुद्ध समांगी मिश्रण को, मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते कहते हैं। अब देखिए, यहां पर चार गो ऑप्शन ऑप्शन है। यहां पर पहला दिया है विषम, विषम मिश्रण, समांगी मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा क्या कि दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। तो समांगी है, ऑप्शन में क्या दिया है आपको? समांगी दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या होगा बाबू? समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण होगा। एक चीज अब समझिए कि विलयन में होता है समांगी मिश्रण का मतलब क्या होती है। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या किए हैं कि हम इस कंटेनर में क्या किए हैं कि इसमें वाटर भर दिए, वाटर यानी जल भर दिए, जल भर दिए। और फिर इसमें क्या किए कि इसमें हम नमक को ले लिए, NaCl को ले लिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब पानी में क्या किया जाता है कि नमक को घोलते हैं, तो जो नमक है पानी में क्या होता है, एकदम क्या होता है, उसका पार्टिकल्स और इसका जो पार्टिकल्स है आपस में क्या होते हैं, घुल मिल जाता है। तो जो घुल मिल जाता है, यानी कि यह जाके जो नमक का जो पार्टिकल्स है पेंदी में जाके क्या होता है, बैठता नहीं है। तो यह जो मिश्रण बनता है, इसी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और यही जो विलयन बनता है, यही जो मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण जो बनता है, इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर जो होगा कि विलयन होता है, विषम मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा, यौगिक होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या आंसर मारिएगा आप? समांगी मिश्रण होगा। क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण का मतलब होता है का कि जो पानी के पार्टिकल्स है और जो नमक के पार्टिकल्स है आपस में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। इनफॉर्मली रूप से क्या होता है, ये आपस में क्या होते हैं, इसका पार्टिकल्स और इसका पार्टिकल्स आपस में घुल मिल जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन क्या होती है? दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बाबू? विलयन कहा जाता है। क्या बोले हम? दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या? अधिक मात्रा में उपस्थित घटक कहलाता है। अधिक मात्रा में उपस्थित घटक कहलाता है। देखिए, अब इसमें दो गो वर्ड आ गया, तीन गो वर्ड आ गया। क्या क्या आया? एक वर्ड आया घटक। घटक को इंग्लिश में बोला जाता है
कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कंपोनेंट कहा जाता है। क्या बोले? कंपोनेंट कहते हैं। अब आता है घटक किसे कहते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, इस बिलियन को बनाने के लिए कितने प्रकार के पदार्थ लिए हैं? दो प्रकार के पदार्थ लिए हैं। एक पदार्थ है क्या? मेरे पास जल है। एक पदार्थ क्या है मेरे पास? क्या है? नमक है। तो क्या बोला जाता है कि बिलियन को बनाने वाला पदार्थ को, क्या बोले बाबू? बिलियन को बनाने वाला पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? घटक कहा जाता है। क्या बोले हम? बिलियन को बनाने वाला पदार्थ को कहा जाता है घटक कहते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए कि इस पानी और नमक में जो लिए हैं, ज्यादा मात्रा में कौन लिए हैं? तो कहिएगा कि सर ज्यादा मात्रा में जो है कौन है? तो ज्यादा मात्रा में कहिएगा कि सर वाटर है। जो अधिक मात्रा में रहता है तो उसी को कहा जाता है विलायक कहते हैं। जो अधिक मात्रा में रहता है उसी को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम मात्रा में रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट मतलब विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन क्या है? आपके पास जो क्वेश्चन क्या है? अधिक मात्रा में उपस्थित घटक कहलाता है, विलेय कहलाता है, विलायक कहलाता है, कोलाइड कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। अब एक चीज समझिए तो क्या कहिएगा? जो अधिक मात्रा में जो रहता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जो अधिक मात्रा में रहता है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो चलिए इसको अब हम परिभाषा सीखते हैं क्या होती है। ध्यान से समझते जाइए आप। अब देखिए क्या बोले हम? दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरा के क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बी होगा। क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा बाबू? विलायक होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट। जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग विलायक कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? विलयन का वह घटक, पहले घटक बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। घटक का मतलब क्या होती है? घटक जिसको बोला जाता है कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कंपोनेंट कहते हैं। तो यहां पर क्या बताए थे? विलयन का, विलयन को, विलयन को बनाने, विलयन को बनाने वाला, विलयन को बनाने वाला पदार्थ को, पदार्थ को, पदार्थ को घटक कहते हैं। विलयन को बनाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। विलयन को बनाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। अब देखिए एक वर्ड आया था क्या इसमें? विलायक आया था। विलायक क्या है? ध्यान से देखिएगा। विलायक क्या है? जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होती है? विलयन का वह घटक, पानी और नमक जो हम लिए थे पदार्थ, आप बताइए दोनों में से ज्यादा मात्रा में कौन रहता है? तो आप कहिएगा कि सर दोनों में तो देखे थे हम कि पानी ज्यादा मात्रा में रहता है, तो उसको बोलेंगे विलायक, बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? विलयन का, विलयन का, विलयन का वह घटक, वह घटक जो अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, मात्रा में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उसे, उसे, उसे क्या कहते हैं बाबू? विलायक कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो थ्योरी लिखवाते हैं आप ध्यान से देखिएगा उसको, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है? डायरेक्ट आपको थ्योरी में से क्वेश्चन डाल देता है। तो यहां पर देखिए क्या दिया था क्वेश्चन? अधिक मात्रा में उपस्थित घटक कहलाता है।
क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बाबू? विलायक कहलाता है। तो विलायक किसे बोलेंगे? विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो इसमें एक और चीज दिया है, एक चीज दिया है, क्या दिया है? विलेय दिया है। क्या दिया है बाबू? विलेय दिया है। तो विलेय क्या है? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्यूट बोलते हैं। उल्टा कह देना है, जो अधिक में है विलायक, जो कम में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलेय बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो 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 कम मात्रा में कम मात्रा में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उसे क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बाबू? विलेय कहते हैं। याद हो गया? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। इसके बाद आता है कोलाइड। अब समझिए इसको, कोलाइड के बारे में आपको बताया गया था कि जो कोलाइड होता है चैप्टर का होती है, आपको 5 में बताया गया था। सरफेस केमिस्ट्री में बताया गया था कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आपको कोलाइड के बारे में बताया गया था कि तीन प्रकार के हम क्या किए थे, वहां पर परिभाषित किए थे। यानी कि वास्तविक सॉल्यूशन से जिसका पार्टिकल्स बड़ा और निलंबन के कण से क्या होती है? छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या बोले? ये जो बताया गया था कोलाइड के बारे में, जो बताया गया था, क्या बोले थे कि वास्तविक वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन एक नैनोमीटर से भी होता है, नैनोमीटर। वास्तविक विलयन, चलिए हम सिंपल बताते हैं कण के आधार पर। कोलाइड एक का बताए थे निलंबन, निलंबन, निलंबन। इसका कण क्या रहता है? थोड़ा छोटा छोटा रहता है, चलो इस तरह से कह देते हैं। और इसका कण जो रहता है थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है। दूध क्या है? कोलाइड है। बादल क्या है? कोलाइड है। गूंद क्या है? कोलाइड है। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं इससे। ठीक है। अब देखिए इसमें कोलाइड किसे कहा जाता है? जिसका पार्टिकल्स वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से क्या होती है? छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोलाइड कहते हैं। क्या बोले हम? वास्तविक विलयन के पार्टिकल से क्या रहता है? बड़ा, और निलंबन के कण से क्या रहता है? जिसका कण क्या होती है? छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या बोले? उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो चलिए, हम आपको दो क्वेश्चन को बताए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम क्या किए हैं? आपको अच्छा से क्या किए हैं? एक्सप्लेन किए हैं। आप इसको अगर कॉपी पर लिखिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब देखिए, एक इमल्सन एक वर्ड आया, इमल्सन, पायस जिसको हिंदी में कहा जाता है पायस। यह चैप्टर जो है, आपको चैप्टर दिया है 5 का दिया है, जो लास्ट वाला जो टॉपिक है, जो 5 चैप्टर का, उसमें दिया है पायस। आपको क्लास में भी क्या किए थे? हम चर्चा किए हुए थे कि पायस क्या होती है। अब देखिए, इमल्सन, इसका इंग्लिश वर्ड दिया है इमल्सन। हम क्लास में बोले थे कि देखना कि वर्ड जो देता है ज्यादातर ये हिंदी वर्ड कम देता है, इंग्लिश वर्ड देता है। इमल्सन देखिए ऐसे लिखा है, इमल्सन, इमल्सन, यानी कि इसी को हिंदी में कहा जाता है पायस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पायस कहते हैं। आपको हम जितना भी है ये यूट्यूब पर क्या करेंगे? लोड कर देंगे, इसका जितना है वीडियो अपलोड कर देंगे वहां पर। आप क्या कीजिएगा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से हम आपको लिख कर वहां पर
दे देंगे, आप उसको वीडियो लाइन बाय लाइन देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। अब देखिए इमोशन का मतलब क्या होती है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हम इसमें पानी भी लिए हैं, पानी लिए हैं, इसमें मान लेते हैं कि इथेनॉल लिए हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। एक क्या किए हैं कि हम यहां पर यहां पर भी क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, ठीक। और इसमें क्या करते हैं कि तेल को डाल देते हैं, सरसों तेल ले लो ना, दोनों लिक्विड है, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, ठीक। तो यह बताइए इसमें इसमें घुल जाएगा, ये दारू में पानी, ये पानी में दारू कहो ना रे भाई, यह क्यों घुलता है, तो ये कहता है कि एच बॉन्ड के कारण आपस में क्या होते हैं, घुलते हैं। ये वो ट्रिक बताए होंगे, एच बॉन्ड के बारे में बताए होंगे, एच बॉन्ड के बारे में बताए होंगे कि हमें फोनवा पे कता न बताई, हमें फोनवा पे कता न बताई, यानी कि हाइड्रोजन का रहता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से, यानी कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है, तो वह एक दुर्बल बंध बनता है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं बाबू, एच बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एच बॉन्ड कहते हैं। तो ये तो एच बॉन्ड के कारण घुलता है, ये घुल जाता है। क्या यह बताइए दोनों लिक्विड है, ये भी दोनों लिक्विड, ये भी दोनों लिक्विड है। क्या आप बताइए कि आप क्या कीजिएगा कि जब पानी में क्या कीजिएगा, तेल को डालिएगा, तो क्या बताइए तेल का घुल जाता है क्या, नहीं घुलता है। तो इसका सतह पर ये क्या होता है, जाके क्या होता है, तैरने लगता है। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पायस कहता है। दो अमिश्रणीय द्रव को क्या कहा जाता है, पायस कहते हैं। क्या बोले हम, दो अमिश्रणीय, अमिश्रणीय का मतलब होता है क्या, जो दोनों आपस में घुलता मिलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। तो आज सिर्फ हम क्या बताए हैं, मात्र दो क्वेश्चन का हम आंसर बताए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताए हैं। अब देखिए इतना चीज को हम क्या किए हैं, उसमें बताए हैं, एक एक लाइन को हम बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उसको भी हेल्प हो जाए भाई। जितना भी दोस्त है आप उसको शेयर कर दीजिएगा। बिलियन क्या होती है आपको बता दिए। अब हम कल आपको बताएंगे, या हो सकता है क्या आज हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे आपको। ये है पार्ट 1 है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा पार्ट 1। फिर आपको आगे क्या करेंगे, पार्ट 2 को हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन पर लेकर आएंगे। मोलारता है, मोलारता के बताएंगे कि इसका किस पर निर्भर करता है, तो ऐसे तापमान पर करता है, ऐसा क्यों करता है, उसको हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे। मोलारता को क्या करेंगे, फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे। जो हमसे पढ़ा है, जो ट्यूशन में पढ़ता होगा, क्लास में कोचिंग में करता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये वीडियो देखिएगा तो आपके लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद है, रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए कल हम आपको आज ये पार्ट 1 मिलेगा, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, आप इसको लिखिएगा भाई, तब आपको याद होगा। या तो वीडियो आपका देखिएगा, आप अपलोड कर लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा, ठीक है।